और मेरे भाई कैसे हो? आज आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं करने बैठा हूँ। आज मैं यहाँ पे बहुत से हो सकता है पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखे आगे चल करके, तो मैं आज क्लियरली उनसे भी बात करने वाला हूँ और तुम भी इन चीजों को नोटिस करो, रिकॉग्नाइज करो कि आखिर क्या चीज थी जो रॉन्ग हो गई है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं तुम थोड़े से परेशान रहते हो। कोई बहुत ज्यादा भी रहता होगा, तो नोटिस करना इन फैक्ट्स को जो मैं आज बोलने वाला हूँ। आप अगर किसी के पेरेंट हो, किसी बच्चे के पेरेंट हो, तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ। अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में आ चुका है अभी, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि उसको आप किसी भी तरीके का नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी कोई हॉबी है या वो किसी चीज को परस्यू करना चाहता है या उसका कोई पैशन है, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर कंपैरिजन, जेलेसी या फिर किसी भी तरीके का नेगेटिव इमोशन प्लांट करने की कोशिश ना करें। क्यों? अभी मैं आपको उसका बताता हूं कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। बच्चा आपका बड़ा हुआ, 13 से 14 साल की एज में आ गया, वो अडल्ट हो चुका है, इज इन द टीन एज फेज। उसके अंदर अडल्ट, उसके हार्मोनल चेंजेस हुए ब्रेन में और उसकी बॉडी अब प्यूबर्टी स्टेज में आ चुकी है। वो बड़ा हो रहा है, वो दुनिया को और एक्सप्लोर करेगा। आपने क्या करा? आपने उसके अंदर लिमिटेशन प्लांट कर दिया, आपने उसका डर प्लांट कर दिया, आपने उसके अंदर इतनी सारी चीजें प्लांट कर दी हैं इन अ नेगेटिव वे कि अब उसके दिमाग की कंडीशनिंग एक डर के बेसिस पर आकर के उसे अडल्ट बना रही है। अगर बच्चे के मन में डर बैठा रहा पूरी जिंदगी कि मुझे ये चीज नहीं करना है या मेरा पैशन मैं नहीं परस्यू कर सकता हूं, उसको अपने इम्पॉसिबल वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर कर दिया है, तो वो आगे चल करके जब चैलेंजेस को ओवरकम करेगा या फिर आगे चल करके जब वो चैलेंजेस को फेस करेगा, तो वो उन्हें उतनी बढ़िया तरीके से फेस नहीं कर पाएगा जितने बढ़िया तरीके से वो तब कर सकता था अगर आपने उसकी कंडीशनिंग दिमाग की अच्छी करी होती। तो हो सकता है कि आपने उसे कंपैरिजन कर करके या कुछ भी चीजें कर करके एक ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड फेज के अंदर डाल दिया है, जो कि अब उसकी 13-14 की एज में फूट फूट के बाहर आएगी। स्ट्रेस में, डिप्रेशन में इंसान इसलिए नहीं जाता है कि उसके लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसकी चाइल्डहुड अपग्रेड या चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइजेशन फेजेस जो कि उसको मिले हैं लोगों के थ्रू, घर वालों के थ्रू, या फिर मैं कहूं उसकी सराउंडिंग के थ्रू, या फिर मैं कहूं उसके एनवायरमेंट के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू जो उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग हुई है आज तक, इसके वजह से वो उसका दिमाग इतना कंडीशन ही नहीं हो पा रहा है कि वो आने वाले चैलेंजेस को फेस कर पाए। वो बहुत जल्दी परेशान हो गया, डर गया वो बैठ करके। पेरेंटिंग के ऊपर मैं इतना फोर्स क्यों डाल रहा हूं बार बार? क्योंकि पेरेंटिंग, मैं बोल रहा हूं, कुछ घर हैं आज के टाइम पे जिन्होंने लिटरली अपने बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पैम्पर करा है। मैं सच बोलूं तो ऐसा नहीं कि वो उन्हें चॉकलेट खिला खिला के पाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें एक बॉर्डर की तरह ही रख रहे हैं, बट द डिफरेंस इज दैट दे आर लिबरल टुवर्ड्स देयर किड्स। वो उनके इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं, वो उनके ख्यालों के बारे में भी सोचते हैं, वो चाह देखते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से अपने बच्चों के एम्बिशंस, पैशन को तो दूर की बात है, उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि तेरे स्कूल में कम मार्क्स आ रहे हैं, तेरे ये तू नहीं कर पा रहा है, तू ये नहीं कर पा रहा है, तू तो लूजर है, तू तो ये सब डाल तो रहे हो आप। आपको लग रहा है कि हमारे तो इंटेंशन अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं बच्चा दुनिया से बाहर निकल जाए। हमारा इंटेंशन सही, आपके इंटेंशन भी सही है, मैं उस चीज को गलत नहीं बोल रहा हूं, आपके इंटेंशन बिल्कुल सही है, बट आपका जो तरीका है वो बहुत गंदा है। क्योंकि ये जो आपने डाल दिया है ना अभी उसके दिमाग में जो सीड, अब ये अगर आपने आम का पेड़ डाला तो आम का पेड़ उग जाएगा, अब नीम का डाल रहे हो तो फिर नीम का ही पेड़ उगेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने, हमारी क्या गलती, हमारा बच्चा ही ऐसा है। वाह, क्या बात है! मतलब बीज खुद ने बोया और जब पेड़ नीम का उग गया तो बच्चे पे इल्जाम लगा दिया कि इसकी गलती है, इसकी संगति गलत हो गई, इसके दोस्त गलत हो गए, सब गलत हो गया। बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ही साथ था उस टाइम। वो बाहर तो उसने पैदा हुआ तो दोस्त तो बनने नहीं गए थे, जब वो पैदा हो गए तो उसके दोस्त बन गए। 5-6 साल का वो बाहर अब्रॉड में पढ़ने चला गया। ऐसा होता है क्या कभी? जो चीज निकल करके आती है वो उसके अंदर से तभी आएगी ना जब उसके अंदर वो चीज प्लांट करी गई हो। 18-19 साल का इंसान हुआ, अगर उसकी टीन एज में कंडीशनिंग अच्छी नहीं हुई है, पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, टीन एज में बच्चों को अवॉइड कर देते हैं। जाओ घूमो, बाहर से सीखो जो सीखना है। फिर बाहर से बच्चा कुछ फालतू की चीज सीख के आता है। अडल्ट जब वो होता है 17-18-19 साल का, जब उसका दिमाग खराब होता है, स्ट्रेस डिप्रेशन में जाता है, फिर पेरेंट बोलते हैं ये क्या हो गया बच्चे के साथ, हमारे बच्चे को कोई बीमारी लग गई है। वाह, इतना बड़ा बोझा, मैं बोलूं 18-19 साल के लड़के का ढोने के बजाय
अगर आप उसकी इस टीनेज या फिर उसकी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग को थोड़ा सा और कंसाइज वे में देखने की कोशिश करें तो उसका इतना टाइम बहुत इजीली बच सकता है। या फिर मैं कहूं कि वो बच्चा बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है अपने वर्क को लेकर के। उसको इन सब चीजों से फेस करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप उसकी टीनेज कंडीशनिंग और उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग को थोड़ा सा लिबरल होकर के सोचें, थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस के साथ उसको कॉन्कर करने की कोशिश करें रादर देन उसके ऊपर फोर्स डालने के अलावा। अगर वो अपने स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको आप कंपैरिजन कर करके उसकी पूरे दिमाग की धज्जियां उड़ा दी। कितनी घटिया चीज होती है ये पता है आपको। मुझे ये चीज बोलने में बुरा लग रहा है बट होता है ये बहुत घरों में। वो सोचते हैं हम कंपैरिजन करके उसको आगे बढ़ा देंगे बट ऐसा होता नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइजेशन बहुत बड़ी बीमारी होती है। आज के टाइम पे डॉक्टर्स भी इसका इलाज नहीं कर पाते हैं और अगर किसी की दिमाग ज्यादा खिसकती है तो उसकी फिर मेंटल अपब्रिंगिंग भी आगे चल के डर के ऊपर बन जाती है। वो कुछ कर भी देते तो बेचारा खुश नहीं रहता है, फिर बोलता सर मैं खुशी नहीं हूं, मैंने क्या कर लिया। इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर पेरेंटिंग के ऊपर और कोई चाहिए वीडियो तो बताइएगा, बिल्कुल डालेंगे। और जितने भी लोगों ने ये देखी है अभी मेरे दोस्तों ने या भाई बहनों ने जिसने भी देखी है, अपनी रिकॉग्नाइज करो कि तुम्हारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से कहीं तुम्हारी प्रेजेंट की रियलिटी तो इफेक्ट नहीं हो रही है। तुम बोलोगे कि ये चीज बहुत छोटी है बट ये छोटी नहीं है। तुम्हारी खुद की रियलिटी क्रिएट हो रही है बॉस उसके चक्कर में। तुम्हारी जो सैडनेस सोरोज है उनकी वजह ये नहीं है कि तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली तुम्हारी कंडीशनिंग बहुत बेकार तरीके से हुई हो सकती है। उसको देखने की कोशिश करो और अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाओ एफर्मेशंस को लेकर के। ठीक है, बाकी आप बनाते हैं इन पे ना।